फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल सीसी पेंट सीफेरर। ये वाला वीडियो हम हिंदी में बनाने जा रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो है वो अपने इंडियन सीफेरर से रिलेटेड है और हम आशा करते हैं कि सबको हिंदी तो आता ही होगा। तो चलते हैं। ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारा क्वेरी जो आता है वो आते रहता है कि पीएफ अकाउंट बैलेंस कैसे चेक करें, पीएफ अकाउंट क्या होता है, कौन कंट्रीब्यूट करता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कब इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन हम एक एक पॉइंट जानेंगे पीएफ से रिलेटेड। सबसे पहले हमको क्या करना है, आप मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप बेटर रहेगा, यूज कर सकते हैं। तो कैसे चेक करना है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है जैसे कि मैंने अभी किया। तो आप दो तरीके से जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं तो सीधे जाइए गूगल सर्च कीजिए, यहाँ पे SPFO लिखिए। SPFO जैसे आप लिखेंगे SPFO लॉगिन करके आएगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसको आप क्लिक कीजिए और ये जो है यहाँ पे आपको ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आप जाएंगे नीचे में तो दो ऑप्शन मिलेगा, सीफेरर लॉगिन और एम्प्लॉयर लॉगिन। तो आप यहाँ से हम सिंपली यहाँ से जा सकते हैं, ये मोर पे जाएंगे और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इसी पेज पे हम थोड़ा देर बाद आते हैं क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि दूसरा हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि डायरेक्ट गूगल से ओपन करें, हम अपने DG शिपिंग के प्रोफाइल से इसको ओपन करा चाह रहे हैं। तो फिर कैसे करें, तो हम जाएंगे सेम वही चीज़ लिखेंगे DG शिपिंग। जैसे DG शिपिंग आएगा हम DG शिपिंग को क्लिक कर लेंगे, DG शिपिंग ओपन करेंगे। DG शिपिंग ओपन करने के बाद ये वाला पेज आएगा, हम इसको ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो हम बहुत सीफेरर नहीं जानते इसके बारे में, क्योंकि एक एक पॉइंट जो दिया है इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो हम ज़रूरत होगा तो दूसरे पॉइंट पे दूसरा वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो हम केवल पीएफ से रिलेटेड रखेंगे और इसलिए हम चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा इधर उधर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे सीफेरर्स एंड क्रू वाले ऑप्शन पे। इसमें हम जाएंगे नीचे में दूसरे नंबर पे, ये वेलफेयर मेजर्स है। वेलफेयर मेजर्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये पीएफ जो है वो वेलफेयर से रिलेटेड है, जो कि हमको एज ए फ्यूचर काम आता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको वो सब कुछ मिलेगा, सब पीएफ के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। जैसे ही वो पेज ओपन करेंगे यहाँ पे हमको ये मिलेगा वेलफेयर मेजर्स में बहुत सारा चीज़। और सीमेंस प्रोविडेंट फंड ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम 2 लाइन में जस्ट इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। तो ये क्या होता है, ये क्योंकि ये सीमेंस से रिलेटेड ही फंड है, पीएफ है, इसलिए ये जो है हमारे डीजी के साइट पे अवेलेबल है। और ये चूँकि सीमेंस के लिए है इसलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ही ऑर्गेनाइज मतलब फंक्शन इसका देखती है। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा पीएफ कलेक्ट करने से। वो कलेक्ट करेगा हमारे कंपनी से, जो हमारा रिक्रूटिंग कंपनी है वहाँ से कलेक्ट करेगा। फिर हमसे जो पीएफ कट करेगा सेम अमाउंट हमारे कंपनी से भी लेगा और वो दोनों को आपके लिए एक अकाउंट बनेगा, पीएफ अकाउंट, और उस अकाउंट में ये ऐड होते जाएगा। फिर आपका इंटरेस्ट रेट जो भी होगा वो ऐड होते जाएगा। अभी के अकॉर्डिंग से 7.25% पर एनम है इंटरेस्ट रेट, वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक लिंक मिलेगा जो SPFO का वेबसाइट है। इस पर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे और हम सेम उसी पेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे हम पहले आपको बताए थे। यहाँ पे जाएंगे हम नीचे में, तो इस पेज पे हम इसलिए आना चाह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, हम देख सकते हैं जो पीएफ से रिलेटेड है। हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं अगर चाहिए तो, अगर हमको ज़रूरत हो। यहाँ पे बहुत सारा सर्कुलर डाला हुआ है, बहुत सारा ये वेबसाइट ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग डाल रखा है। जो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम एक एक सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ऑप्शन यहाँ पे करना है, सॉरी लॉगिन करना है। तो लॉगिन में क्या होगा, एम्प्लॉयर्स होता है और सीफेरर है। हम सीफेरर की बात करेंगे। हम यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वहाँ पे हमको अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपका जो लॉगिन होगा यूजर आईडी, वो सिंपल आपका, ये कौन बनाता है हमारा, यहाँ पे हाँ पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो हम कंपनी है नहीं तो हमको रजिस्टर करना नहीं है। न्यू सीफेरर, तो सीफेरर आप हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे जो RPSL कंपनी होती है वो आपके लिए अकाउंट बनाती है। अगर आप इंडियन शिप पे हैं, जो कि इंडियन रजिस्टर्ड शिप है, उस पर आपका पीएफ कटता है और वो इसमें होता है। तो जो आपकी कंपनी होती है वो आपके नाम का एक अकाउंट बना देती है। तो आपको सीधे लॉगिन करना है। तो लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे जो आपका यूजर आईडी होगा इस पर ध्यान दीजिए, याद करके रखिए
कि आपका जो CTC नंबर है वो आपका यूजर आईडी हो जाएगा, और जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड सबके लिए सेम है जो कि डिफ़ॉल्ट है, और उसको याद कर लीजिए, TEST टेस्ट @1234, ये सबके लिए सेम है। और यहाँ पे जो हमारा कैप्चा है, कैप्चा में हम चाहिए तो इसको रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ से, अगर हमको कुछ भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है रिफ्रेश कर सकते हैं, नहीं दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेटर है, अब वो स्मॉल में एल है या कैपिटल में आई है, वो नोट श्योर नहीं है, फिलहाल मैं इसको एल मान के चलता हूँ, L2TMJQ। अगर ये सही होगा तो लॉगिन होगा, गलत होगा तो अपडेट करने बोलेगा। तो जस्ट वेट कर लेते हैं हम इसको ओपन होने का। हाँ, जब तक आपने कुछ अकाउंट नहीं बनाया है, आप जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपको ये पॉपअप विंडो आएगा जो बोलेगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और नॉमिनी डिटेल फिलअप करके रखें। इस विंडो को, इस पॉपअप विंडो को हम यहाँ फिलहाल क्लोज कर लेंगे। और अगर आपको पीएफ बैलेंस, यहाँ पे आपको 3 मेन विंडो दिखेगा, जो पीएफ बैलेंस है, बैंक अकाउंट डिटेल है, रिक्वेस्ट फॉर NRW एंड FW। NRW इज नॉन रिफंडेबल विड्रॉल एंड फाइनल विड्रॉल। तो ये 3 विंडो होगा, इसमें आपको अगर चेक करना है, सीधे पीएफ बैलेंस चेक करना है तो आप इस फर्स्ट वाले विंडो में जाएंगे, फर्स्ट वाले विंडो में जाएंगे जो कि व्यू बैलेंस है। इसमें जाने पे आपको पार्टिकुलर टाइम का मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर का दिया रहता है कि किसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आपके पास फुल डिटेल आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, CTC नंबर आ जाएगा, और इसके बाद ये आपको विच ईयर, मतलब आप कौन से ईयर का जानना चाह रहे हैं, ये आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि सपोज मैं 18-19 में जानना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरा क्या पीएफ है, तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे उसके पहले जैसे 19-20 में क्या है, पहले से मेरा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा सी फेरस कंट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे जो भी अमाउंट हमको दिखा रखा है वो है 19,000 समथिंग। फिर एम्प्लॉयर का जो है उसने भी सेम अमाउंट उधर से भी आया, इसका हमको इंटरेस्ट रेट जैसे मैं बोल रहा था 7.25 पर एनम है, वो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट आया। ये दोनों मिलके जो भी मेरा बैलेंस हुआ, ये टोटल बैलेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना है। तो ये, और आपको किस शिप से आया है आप ये भी देख सकते हैं कि ये आपका नाम दिया रहा है, जैसे यहाँ वेसल मल्हारी, तो ये मल्हारी जो है ये इंडियन सी वेसल है, इंडियन फ्लैग वेसल है, तो इसका नाम रहेगा यहाँ पे। क्या टोटल अमाउंट आया है वो आपको दिखाएगा यहाँ पे, और एक फाइनल आपको जो भी अभी तक का आपका है वो आप यहाँ पे फाइनल देख सकते हैं कि अवेलेबल पीएफ बैलेंस कितना है। तो अवेलेबल पीएफ बैलेंस जो भी आपका है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका कि पीएफ कैसे चेक करें, आपको चाहिए तो इसको एज ए डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे प्रोफाइल अपडेट करने के, तो हम प्रोफाइल पे चले जाएंगे। प्रोफाइल में अपडेट प्रोफाइल में जाना होगा, क्योंकि नॉमिनी का डिटेल डालना बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर कुछ भी हो गया या कल को आप नहीं रहे, किसी भी कुछ अनहोनी हो गया तो वो पैसा निकाले, कौन निकाल सकता है। तो नॉमिनी आप जनरली जानते हैं नॉमिनी का क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी डिटेल की। तो यहाँ पे आप अपना पूरा प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम तो पहले से ही रहेगा क्योंकि आपने उसी नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो आपका नाम आ जाएगा, CTC नंबर आ जाएगा। इंडोर्स नंबर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बनाने के टाइम पे नहीं है, लेकिन आप इसको एडिट नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये जो भी ये ब्लू पार्ट है, डार्क पार्ट है, वो आप एडिट नहीं कर सकते। तो आपका CTC नंबर ऑलरेडी आ गया, नाम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ज़रूरत नहीं है डालने की, जो भी स्टार मार्क है वो मस्ट होना है। तो आपका ये फादर नेम में मतलब जो भी आपका डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जरूर डालना है और ये सीफेरर ईमेल डालना है, ये दोनों चीज़ का। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं। फिर नीचे में आपको देगा, अगर आप नॉमिनी एक ही नॉमिनी रखना चाह रहे हैं तो आप एक ही नॉमिनी रख सकते हैं, दूसरा चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड रो कर सकते हैं, दूसरा रो भी आ जाएगा। उसमें आप पार्ट बाई पार्ट, जैसे आप चाहिए तो 100% शेयर दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर आदमी को, या फिर 50-50 या जो भी आपका जैसे हो, आप उस टाइप से यहाँ पे रो ऐड करके और जितने लोग का डालना है वो डाल सकते हैं। तीसरा चीज़ में क्या है कि आपको एज ए प्रूफ आपको CDC बुकलेट जो है उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, जिसमें आपका एड्रेस डिटेल और आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है, जो कि फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे रहता है। तो उस पेज का एक PDF फॉर्मेट बनाइए और यहाँ पे आप ब्राउज करके उसको अपलोड कर लीजिए। फिर आपको एज ए प्रूफ, एड्रेस प्रूफ
आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो भी आपके पास हो पीडीएफ फॉर्म में, आधार कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे ब्राउज करके आप अपलोड कर सकते हैं। और फाइनल यहाँ पे आप क्लिक करके अपडेट डिटेल कर सकते हैं। एक बार सब अपलोड हो जाए, ये सब डिटेल हो जाने के बाद हम अपने प्रोफाइल में जाके बाकी सब चीज़ देख सकते हैं। जैसे उसके बाद आपका प्रोफाइल अपडेटेड दिखाएगा। हम थोड़ा सा पिछले पेज पे जाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम दूसरा 2 ऑप्शन नहीं देख पाए थे। हाँ, जैसे एक पेज और पीछे जाएंगे। हाँ, ये तो आपको हमेशा ही पॉपअप विंडो आते रहेगा। तो इसके लिए आपको हाँ, दूसरा आपको उसके बाद जो है ये जैसे कि हमने कैसे देखना है वो तो डिस्कस कर लिए। बैंक अकाउंट डिटेल, तो ये बैंक अकाउंट डिटेल जो है हमको अपडेट करना होगा। जैसे मैंने अभी अपडेट नहीं किया हुआ है कि आपको जो भी एक बैंक है वो ऐड करना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऐड पे। यहाँ पे जाना है आपको, जो भी आपके पास ये मस्ट होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए और आईएनआर होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका आईएफएससी का कोड डालिए। उसके बाद बैंक का क्या नाम है, सेंट्रल ब्रांच, ये मैंडेटरी नहीं है, डाल सकते हैं फिर भी। अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करना है अकाउंट नंबर को। उसके बाद आपको पासबुक का फर्स्ट पेज जिस पे आपका डिटेल रहता है उसको पीडीएफ फॉर्म में बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद ये बॉक्स को आप टिक करके और सबमिट कर सकते हैं। ऐसे करने में आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। एक बार आपका अकाउंट ऐड हो गया तो उसके बाद आप चाहिए तो अभी के अकॉर्डिंग, जो हम पहले होता था कि हम अपना पीएफ तभी निकाल सकते हैं जब हम एक सीमेन से अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि भाई अपना सीडीसी एक्चुअल में हम डिस्कार्ड करवा दें कि भाई अब इसके बाद मुझे सेलिंग नहीं करना है। लेकिन अभी कुछ रूल आया है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो जो डिटेल में जो हम पिछले पेज दिखाए थे वहाँ पे, कि हम विथड्रॉ भी कर सकते हैं अभी भी। तो कुछ पार्टिकुलर टाइप का कंडीशन दिया है जिस कंडीशन में हम अपना जो भी ये अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये तीसरे वाले विंडो में आना है। यहाँ पे आप आइएगा तो चूँकि मैं अपना बैंक डिटेल ऐड नहीं किया हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखा नहीं रहा है। मेरा बैंक डिटेल अपडेटेड नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। और ये सब में सीफेयरर्स और एम्प्लॉयर वॉलंटरी, ये टोटल मतलब टोटल बैलेंस मेरा यहाँ पे 0 दिखाएगा। इसलिए मैं कुछ भी अमाउंट अभी ऐड नहीं कर पाऊँगा या फिर विड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए विड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले अपना बैंक डिटेल ऐड करना पड़ेगा। तो उसका हम वेट करेंगे। जस्ट ये पेज वेट कर रहे हैं विंडो खुलने का। उसके बाद आप इसमें 2 चीज़ है, नॉन रिफंडेबल विड्रॉल और फाइनल विड्रॉल, जो मैंने पहले बताया था एनआरडब्ल्यू एंड एफडब्ल्यू। इसमें आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल विड्रॉ में हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडो आया जो प्लीज ऐड बैंक डिटेल टू प्रोसीड फर्दर। ओके, अभी मैंने नहीं किया है इसलिए मेरा यहाँ पे सब कुछ पूरा कंट्रीब्यूशन 0 दिखा रहा है और टोटल अमाउंट भी 0 दिखा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे आपका सीडीसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, जो भी आपके ये रहेगा। और इसमें पर्पस ऑफ विड्रॉल आएगा। जब आप ये एनआरडब्ल्यू वाला सेलेक्ट किए रहेंगे तभी पर्पस ऑफ विड्रॉल आएगा। इसमें पांच टाइप का विड्रॉल है, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल, हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस रिपेयर, मैरिज और हायर एजुकेशन। तो ये 5 है। अब ये क्या है कि इसमें नीचे में इसका डिटेल दे रखा है कि आपका जो भी अमाउंट है उसमें से आप कौन से वाले पर्पस में कितना विड्रॉ कर सकते हैं, इसका डिटेल यहाँ पे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में है तो 10% ऑफ सी फेरर कंट्रीब्यूशन, तो जो भी सी फेरर का कंट्रीब्यूशन है उसका 10% आप विड्रॉ कर सकते हैं उस कंडीशन में। अगर आपको मेडिकल रिलेटेड इश्यू है तो उसमें आप 25% तक अपने सी फेरर कंट्रीब्यूशन का विड्रॉ कर सकते हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए 75%, हाउस रिपेयर के लिए 25%, मैरिज एंड हायर एजुकेशन है 50%। जो भी है आप यहाँ पे अपना अमाउंट डाल सकते हैं। अमाउंट डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, आगे का प्रोसीजर आएगा और उसके आगे आप वैसे प्रोसीड हो सकते हैं और जाके आगे आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो आप डाल के, जो भी उससे रिलेटेड कुछ जैसे कि आपने जो भी पर्पस सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अगर मांगेगा तो आपको वो अपलोड करना होगा या फिर जो भी प्रोसेस होगा उसके थ्रू आपको डालना होगा। तो ये है पीएफ से रिलेटेड टोटल जानकारी और हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं।
मुझे लग रहा है कि ये सफिशिएंट है पीएफ से जानकारी के लिए ये वीडियो। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए उनको भी जो नहीं जानते हैं और जिनको इसकी ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।